स्वामी विवेकानंद। यदि कोई व्यक्ति ये समझता है कि वो दूसरे धर्मों का विनाश कर अपने धर्म की विजय कर लेगा, तो बंधुओं, उसकी यह आशा कभी नहीं पूरी नहीं होने वाली। सभी धर्म हमारे अपने हैं। इस भाव से उन्हें अपना कर ही हम अपना और संपूर्ण मानव जाति का विकास कर पाएंगे। यदि मनुष्य में कोई ऐसा धर्म उत्पन्न हुआ जिसे संपूर्ण विश्व का धर्म कहा जाएगा, तो वे अनंत और निर्बाध होगा। वह धर्म ना तो हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना बौद्ध, ना ईसाई, अपितु वो इन सब के मिलन और सामंजस्य से पैदा होगा। ये ही वो शब्द हैं जिन्होंने विश्व मंच पर भारत की सिरमौर छवि को प्रस्तुत किया और संसार को यह मानने को विवश कर दिया कि भारत वास्तव में विश्व गुरु है। यह आप जानते हैं ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द 11 सितंबर सन 1893 को शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सभा के मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। घर का वातावरण अत्यंत धार्मिक था। दोपहर में सारे परिवार की स्त्रियां इकट्ठा होती और कथा वार्ता कहती है। नरेंद्र शांत होकर बड़े चाव से इन कथाओं को सुनता है। बचपन में ही नरेंद्र ने रामायण तथा महाभारत के अनेक प्रसंग तथा भजन कीर्तन कंठस्थ कर लिए थे। नरेंद्र की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। इसके उपरांत वे विभिन्न स्थानों पर शिक्षा प्राप्त करने गए। कुश्ती, बॉक्सिंग, दौड़, घुड़दौड़, तैराकी, व्यायाम उनके शौक थे। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। सुंदर व आकर्षक व्यक्ति के कारण लोग उन्हें मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाते। घर पर पिता की विचारशील पुरुषों से चर्चा होती। नरेंद्र उस चर्चा में भाग लेते और अपने विचारों से विद्वत मंडली को आश्चर्यचकित कर देते। उन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। इस समय तक उन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। दार्शनिक विचारों के अध्ययन से उनके मन में सत्य को जानने की इच्छा जागने लगी। कुछ समय पश्चात नरेंद्र ने अनुभव किया कि उन्हें बिना योग्य गुरु के सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता है, क्योंकि जहाँ एक ओर उसमें आध्यात्मिकता के प्राप्ति जन्मजात रुझान था, वही उतना ही प्रखर बुद्धियुक्त तार्किक स्वभाव था। ऐसी परिस्थिति में वे ब्रह्म समाज की ओर आकर्षित हुए। नरेंद्रनाथ का प्रश्न था, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? इस प्रश्न के समाधान के लिए वे अनेक व्यक्तियों से मिले, किंतु समाधान ना पा सके। इसी बीच उन्हें ज्ञात हुआ कि कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर में एक तेजस्वी साधु निवास करते हैं। अपने चचेरी बाई से भी नरेंद्र ने इस साधु के बारे में सुना। वे मिलने चल दिए। वे साधु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र ने उनसे पूछा, महानुभाव, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उत्तर मिला, हाँ, मैंने देखा है। ठीक ऐसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि तुमसे भी अधिक स्पष्ट और प्रगाढ़ रूप में। नरेंद्र इस उत्तर पर मौन रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, चलो कोई तो ऐसा मिला जो अपनी अनुभूति के आधार पर यह कह सकता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। नरेंद्रनाथ का संशय दूर हो गया। शिष्य की आध्यात्मिक शिक्षा का श्री गणेश यहीं से हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इस उद्विग्ध, चंचल और हठी युवक में भावी युग प्रवर्तक और अपने संदेहवाहक को पहचान लिया था। उन्होंने टिप्पणी की, नरेन एक दिन संसार को आमूल झकझोर डालेगा। गुरु रामकृष्ण ने अपने असीम धैर्य द्वारा इस नवयुवक भक्ति की क्रांतिकारी भावना का शमन कर दिया। उनके प्यार ने नरेंद्र को जीत लिया और नरेंद्र ने भी गुरु को उसी प्रकार भरपूर्ण प्यार और श्रद्धा दी। अपनी महासमाधि से 3-4 दिन पूर्व
श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी सारी शक्तियाँ नरेंद्र को दे डाली और कहा, मेरी इस शक्ति से जो तुम में संचारित कर दी है, तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े कार्य होंगे और उनके बाद तुम वहाँ चले जाओगे जहाँ से आए हो। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात नरेंद्र परिव्राजक के वेश में मठ छोड़कर निकल पड़े। उन्होंने संपूर्ण भारत में घूम घूम कर रामकृष्ण के विचारों को फैलाना प्रारंभ कर दिया। वे भारतीय जनता से मिलते, उनके सुख दुखों बांटते, दलितों शोषितों के प्रति उनके मन में विशेष करुणा का भाव था। यह समाचार पढ़कर कि कोलकाता में एक आदमी भूखे से मर गया। द्रवित स्वर में वे पुकार उठे, मेरा देश मेरा देश। छाती पीटते हुए उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, धर्मात्मा कहे जाने वाले हम सन्यासियों ने जनता के लिए क्या किया है? इसी समय उन्होंने अपना पहला कर्तव्य तय किया, दरिद्रजन की सेवा, उनका उद्धार। उनके द्रवित कंठ से यह स्वर फूटा, यदि दरिद्र पीड़ित मनुष्य की सेवा के लिए मुझे बार बार जन्म लेकर हजारों यातनाएं भी भोगनी पड़ी तो मैं भोगूंगा। स्वामी जी ने अपने जीवन के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए। सबसे बड़े कार्य धर्म की पुनर्स्थापना का था। यह समय भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में बुद्धिवादियों की धर्म से श्रद्धा उड़ती जा रही थी। अतः आवश्यकता धर्म की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करना जो मानव जीवन को सुखमय बना सके। दूसरा कार्य था हिंदू धर्म और संस्कृति पर हिंदुओं की श्रद्धा जमाए रखना, जो उस समय यूरोप के प्रभाव में आते जा रहे थे। तीसरा कार्य था भारतीयों को उनकी संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं का योग्य उत्तराधिकारी बनाना। स्वामी जी की वाणी और विचारों से भारतीयों में यह विश्वास जागृत हुआ कि उन्हें किसी के सामने मस्तक झुकाने अथवा लज्जित होने की आवश्यकता नहीं। लगभग 3 वर्ष तक स्वामी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर प्रत्यक्षतः ज्ञान प्राप्त किया। इस अवधि में अधिकांशतः वे पैदल ही चले। उन्होंने देश की अवनति के कारणों पर मनन किया और उन साधनाओं पर विचार किया जिनसे कि देश का पुनरुद्धार हो सके। भारत की दरिद्रता के निवारण हेतु सहायता प्राप्त के उद्देश्य से उन्होंने पाश्चात्य देशों की यात्रा का निर्णय लिया। सन 1893 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका में संपूर्ण विश्व के धर्माचार्यों का सम्मेलन होना निश्चय हुआ। स्वामी जी के हृदय में यह भाव जागृत हुआ कि वे भी इस सम्मेलन में जाए। खैत्री नरेश, जो कि उनके शिष्य थे, उन्होंने स्वामी जी की इस भावना की पूर्ति में सहयोग किया। खैत्री नरेश के प्रस्ताव पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद धारण किया और अनेक प्रचंड बाधाओं को पार कर इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। निश्चित समय पर धर्म सभा का कार्य प्रारंभ हुआ। विशाल भवन में हजारों नर नारी स्रोत उपस्थित थे। सभी वक्ता अपना भाषण लिखकर लाए थे, जबकि स्वामी जी ने ऐसी कोई तैयारी ना की थी। धर्म सभा में स्वामी जी को सबसे अंत में बोलने का अवसर दिया गया, क्योंकि वह ना कोई उनका समर्थक था, ना उन्हें कोई पहचानता था। स्वामी जी ने यूं ही श्रोताओं को संबोधित किया, अमेरिकी वासी बहनों और भाइयों। यूं ही सारा सभा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बहुत देर तक तालियां बजती रही। पूर्व के सभी वक्ताओं ने संबोधन में कहा था, अमेरिकी वासी महिलाओं एवं पुरुषों। स्वामी जी के अपनत्व भरे संबोधन ने सभी श्रोताओं का हृदय जीत लिया। तालियां थमने पर स्वामी जी ने व्याख्यान प्रारंभ किया। अन्य सभी वक्ताओं ने जहां अपने अपने धर्म और ईश्वर की श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश की, वहीं स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों को एकाकार करते हुए घोषणा की, लड़ो नहीं साथ चलो, खंडन नहीं मिलो, विग्रह नहीं समन्वय और शांति के पद पर बढ़ो।
इस भाषण से उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में फैल गई। अमेरिका के अग्रणी पत्र दैनिक हेराल्ड ने लिखा, शिकागो धर्मसभा में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता हैं। प्रेस ऑफ अमेरिका ने लिखा, उनकी वाणी में जादू है, उनके शब्द हृदय पर गंभीरता से अंकित हो जाते हैं। स्वामी जी की विदेश यात्रा के कई उद्देश्य थे। एक तो वे भारतवासियों के इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि समुद्र यात्रा पाप है तथा विदेशियों के हाथ पर अन्न जल ग्रहण करने से धर्मभ्रष्ट हो जाता है। दूसरा यह कि भारत में अंग्रेजी प्रभाव वाले लोगों को वे यह भी दिखाना चाहते थे कि भारतवासी भले ही अपनी संस्कृति का आदर करें या ना करें, पश्चिम के लोगों जरूर उनसे प्रभावित हो सकते हैं। शिकागो सम्मेलन के बाद जनता के विशेष अनुरोध पर स्वामी जी 3 वर्ष अमेरिका और इंग्लैंड में रहे। इस अवधि में भाषणों, वक्तव्यों, लेखों, वाद विवादों के द्वारा उन्होंने भारतीय विचारधारा को पूरे यूरोप में फैला दिया। विदेश यात्रा में उन्हें सबसे मधुर मित्र के रूप में जे गुडविन, सेवियर दंपति और मार्गरेट नोबल मिले, जिन्होंने उनके कार्य एवं विचारों को सर्वत्र फैलाया। मार्गरेट नोबल ही भगिनी निवेदिता कहलाई। भगिनी निवेदिता भारतीय तपस्वी समाज में प्रवेश करने वाली प्रथम पाश्चात्य महिला थी। उन्होंने पश्चिम में विवेकानंद की विचारधारा के प्रचार प्रसार हेतु जितना कार्य किया उतना किसी ने नहीं किया। विदेश यात्रा के दौरान ही उनकी भेंट प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर से हुई। विवेकानंद ने उन्हें भारत आने को निमंत्रण दिया। मैक्स मुलर स्वामी जी के ज्ञान एवं व्यवहार से अभिभूत हो गए। स्वामी जी ने यूरोप और अमेरिका वासियों को भोग के स्थान पर संयम और त्याग का महत्व समझाया, जबकि भारतवासियों का ध्यान समाज की आर्थिक दुरावस्था की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने कहा, जो भूख से तड़प रहा हो उसके आगे दर्शन और धर्मग्रंथ परोसना कितना मजाक उड़ाना है। उन्होंने कहा, भारत का कल्याण शक्ति साधना में है। जहाँ के जन जन में जो साहस और विवेक छिपा है उसे बाहर लाना है। मैं भारत में लोहे की मांसपेशियाँ और फौलाद की नाड़ियाँ देखना चाहता हूँ। मानव मात्र के प्रति प्रेम और सहानुभूति उनका स्वभाव था। वे कहा करते, जब पड़ोसी भूखा मरता हो तब मंदिर में भोग लगाना पुण्य नहीं पाप है। वास्तविक पूजा निर्धन और दरिद्र की पूजा है, रोगी और कमजोर की पूजा है। इंग्लैंड और अमेरिका में पर्याप्त प्रचार कार्य की व्यवस्था कर स्वामी जी भारत आए, जहां पहुंचकर अपने कार्य को दृढ़ आधार देने तथा मानव मात्र की सेवा के उद्देश्य से 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन का लक्ष्य सर्वधर्म समभाव था। नए मठों का निर्माण, देश विदेशों में प्रचार कार्य की व्यवस्था, इस सब के कारण स्वामी जी को विश्राम नहीं मिल पाता था। इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। चिकित्सकों के सुझाव पर स्थान परिवर्तित कर दार्जिलिंग चले गए। तभी कोलकाता में प्लेग फैल गया। उन्हें यह समाचार मिला तो वे महामारी से ग्रस्त लोगों की सेवा के लिए विकल हो उठे। उन्होंने कोलकाता लौटकर प्लेग ग्रस्त लोगों की सेवा का कार्य शुरू कर दिया। स्वामी जी के हृदय में नारियों के प्रति असीम उदारता का भाव था। वे कहते थे, जो जाति नारी का सम्मान करना नहीं जानती वो ना तो अतीत में उन्नति कर सकी न आगे कर सकेगी। 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को वो प्रातःकाल से ही अत्यंत प्रफुल्ल दिख रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पूजा की, शिष्यों के बीच बैठकर रुचिपूर्वक भोजन किया।
छात्रों को संस्कृत पढ़ाई। फिर एक शिक्षक के साथ बेलूर मार्ग पर लगभग 2 मील चले और भविष्य की योजना समझाई। शाम हुई, सन्यासी बंधुओं से स्नेहमय वार्तालाप किया। राष्ट्रों के अभ्युदय और पतन का प्रसंग उठाते हुए कहा, यदि भारत समाज संघर्ष में पड़ा तो नष्ट हो जाएगा। 7 बजे मठ में आरती के लिए घंटी बजी। वे अपने कमरे में चले गए और गंगा की ओर देखने लगे। जो शिष्य साथ था उसे बाहर भेजते हुए कहा, मेरे ध्यान में विघ्न नहीं होना चाहिए। 45 मिनट बाद शिष्य को बुलाया। सब खिड़की खुलवा दी। भूमि पर बाई करवट चुपचाप लेट रहे, ध्यानमग्न प्रतीत होते थे। घंटे पहर बाद एक गहरा निश्वास छोड़ा और फिर चिर मौन छा गया। एक गुरुबाई ने कहा, उनके नथनों, मुंह और आंखों में थोड़ा रक्त आ गया है। दिखता था कि वे समाधि में थे। इस समय उनकी अवस्था 39 वर्ष की थी। अगले दिन संघर्ष, त्याग और तपस्या का प्रतीक वह महापुरुष सन्यासी गुरुबाई और शिष्यों के कंधों पर जय जयकार की ध्वनि के साथ चिता की ओर जा रहा था। वातावरण में जैसे ये शब्द अब भी गूंज रहे थे, शरीर तो एक दिन जाना ही है, फिर आलसियों की भ्रांति क्यों जिया जाए। शरीर तो एक दिन जाना ही है, फिर आलसियों की भ्रांति क्यों जिया जाए। जंग लगकर मरने की अपेक्षा कुछ करके मरना अच्छा है। उठो, जागो और अपने अंतिम लक्ष्य की पूर्ति हेतु कर्म में लग जाओ। उठो, जाओ और अपने अंतिम लक्ष्य की पूर्ति हेतु कर्म में लग जाओ। हरि ओम। धन्यवाद।